हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेलवे का एक नया जो भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ कर दिया गया और ये भर्ती स्पोर्ट्स कोटा के तहत रिलीज़ किया गया है। और इस भर्ती का सबसे बड़ा बात यह है कि चाहे आप 10th पास हैं, ITI पास है या फिर रेलवे से आपने अप्रेंटिसशिप किया है, NSC का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और आप इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि फाइनली कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा, कौन सा लेवल का आपको इसमें जॉब दिया जाएगा, सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह क्या होगा, सारा डिटेल से आज की इस वीडियो में बात करने वाले। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहां पे भी आप सभी के लिए बहुत सारे जो नोटिफिकेशन है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट है, ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। तो हम सीधे चलते हैं रेलवे का जो नया नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, नया रिक्वायरमेंट आया है, उसके सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से रिलीज किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑफिशियल साइट आप यहां पे देख सकते हो। और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है, इसके ऑफिशियल साइट पे जाके आपको आवेदन करना है। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से सारा डिटेल देखने वाले हैं, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। बात करते हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और रिक्वायरमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा इन पे लेवल 1, ठीक है, ग्रुप डी के तहत आपको ओपन एडवर्टाइजमेंट फॉर द ईयर ऑफ 22 एंड 23 के अंतर्गत आपको यहां पे स्पोर्ट्स कोटा का भर्ती निकाला गया है, जिसमें 10th पास, ITI पास और अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर टोटल यहां पे बात करेंगे तो यहां पे देख लीजिए कि क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 मार्च तक आप सभी यहां पे शाम के 5 बजे तक ऑल ओवर इंडिया के छात्र फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ICF अगर चेन्नई का निकाला गया तो चेन्नई का ही सिर्फ कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं है। आपका सरकारी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है, तो ऑल ओवर इंडिया के जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे वो सारे कैंडिडेट यहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स कोटा में सबसे पहले हम आपको यहां पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल आपको बताया गया, सबसे पहले हम आपको डिटेल दिखा देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे देखिए कि पोस्ट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल, जहां पे आपको सीरियल नंबर, पोस्ट और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको दिखाई देगा। तो यहां पे सीरियल नंबर 1 और पोस्ट आपको जो दिया जाएगा ग्रुप डी लेवल 1 का पोस्ट दिया जाएगा, जो अभी ग्रुप सी में मर्ज हो गया है। अगर क्वालिफिकेशन का बात करें तो 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC का सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय दी NCVT। कहने का मतलब है कि अगर आप 10th पास है, ITI पास है या फिर आपने 10th के बाद या फिर आपने ITI के बाद रेलवे से अगर अप्रेंटिसशिप किया है, अगर आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, जो आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए रेलवे से ही होना चाहिए, किसी और अगर आप अलग विभाग से करते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, 10th पास है या फिर ITI पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, आप इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि ये तो आपका हो गया मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पर ये जो भर्ती निकाला गया है स्पोर्ट्स कोटा के तहत है, तो स्पोर्ट का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब स्पोर्ट्स में कौन कौन सा यहाँ पे कैटेगरी है वो सारा कैटेगरी आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल, उसके बाद आपका बॉडी बिल्डिंग, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट और वेट लिफ्टिंग। टोटल 6 तरह का यहाँ पे कैटेगरी रखा गया है जो अप्रेंटिसशिप कोटा के तहत। अगर टोटल भर्ती का बात करेंगे, टोटल जो आपका पोस्ट है तो देख सकते हैं 15 पोस्ट यहाँ पे रिलीज किया गया है। ठीक है, हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलग अलग आपको पोस्ट जो है देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो आपको स्पोर्ट्स का बताया गया है कि स्पोर्ट्स में आपको कौन सा लेवल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। देखिए, उससे पहले हम आपको यहाँ पे एज लिमिट बता देते हैं। तो आपका एज जो होना चाहिए वो आपका 18 से 25 साल होना चाहिए। ठीक है, और आपको अलग अलग कैटेगरी के अनुसार एज प्रेफरेंस भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, 2/7/1998 से 1/7/2005 के बीच जिसका भी डेट ऑफ बर्थ आता है वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि स्पोर्ट्स कोटा का जो आपको सर्टिफिकेट लगाना है वो कौन कौन सा लेवल का होगा, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से आप सभी समझने का कोशिश करिएगा क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है और इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट भी होता है। तो देखिए रिप्रेजेंटेड बाय द कंट्री इन एनी ऑफ द चैंपियनशिप या फिर इवेंट। सबसे पहला आपको बताया गया कि इसमें से कोई भी अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो आपका जूनियर सीनियर कैटेगरी में आता है, कोई भी कैटेगरी का है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एशियन चैंपियनशिप या फिर एशिया कप अगर आपके पास है जूनियर सीनियर कैटेगरी
कैटेगरी के अंतर्गत तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स सीनियर कैटेगरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका USIC वर्ल्ड रेलवे चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी के अंतर्गत अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, अगर इसका भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये पांचों में से अगर कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो और करके आपको बताया गया है कि देखिए एट लीस्ट थर्ड पोजीशन इन द फेडरेशन कप चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी के अंतर्गत। देखिए अगर आप यहाँ पे सीनियर कैटेगरी के अंतर्गत फेडरेशन कप चैंपियनशिप में थर्ड लेवल पे भी आते हैं तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यही नहीं, और भी आपको करके दिया गया है कि देखिए रिप्रेजेंटेड ए स्टेट और इक्विवेलेंट यूनिट विथ एट लीस्ट 8 पोजीशन इन द सीनियर चैंपियनशिप। तो देखिए सीनियर चैंपियनशिप में अगर आप यहाँ पे 8 पोजीशन तक भी आए हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे और भी बहुत सारा चीज़ है जो आपको बताया गया है कि इन एडिशनल टू दी एबव कैंडिडेट्स पोजिंग दी उसके बाद अंडर मेंटेन्ड स्पोर्ट्स नॉर्म्स आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई रिप्रेजेंट बाय द कंट्री इन चैंपियनशिप ट्रॉफी। देखिए अगर चैंपियनशिप ट्रॉफी में अगर आप अपने कंट्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं हॉकी के अंतर्गत तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एट लीस्ट थर्ड पोजीशन इन यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए और करके जितना भी बताया गया अगर उसमें से किसी एक का भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे और आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ये कि आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो आपको मेंटेन क्वालिफिकेशन है, जो मैंने पहले आपको बताया कि आपका 10th का या फिर ITI या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किसी में से एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स का भी सर्टिफिकेट आपका कंपलसरी है, ठीक है। बिना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं और ये आपका ओपन एडवर्टाइजमेंट है, कोई भी कंपटीशन वगैरह इसमें देखने को नहीं मिलता है, एकदम जीरो लेवल का कंपटीशन होता है और बहुत ही अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो बहुत ही ईजिली आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सारा जो क्राइटेरिया था वो हम लोगों ने देख लिया। बाकी एज लिमिट का क्या प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग एज में छूट भी, एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा और आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका ट्रायल और इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। प्रोसीड्यूर फॉर रिक्वायरमेंट का वो सारा कुछ जो लोग भी एलिजिबल होंगे, जो भी इस भर्ती के लिए इच्छुक होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एजुकेशनल और स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट जिसके पास होगा वही सारे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करिएगा। ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ पे 10th पास है, ITI पास है, NSC का सर्टिफिकेट है तो फॉर्म अप्लाई कर दिए, कोई फायदा नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जब तक आपके पास स्पोर्ट्स लेवल का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है। बाकी जो भी यहाँ पे टर्म में कंडीशन बताया गया है एग्जामिनेशन को लेकर, और देखिए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स अचीवमेंट में आपका अलग अलग यहाँ पे जो मार्क्स है उसका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आपको कितना मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपके पास स्किल का सर्टिफिकेट है तो उसके अंतर्गत आपको कितना मार्क्स दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास जिस भी लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उसमें आपको यहाँ पे कितना नंबर तक कंसिडर किया जाएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात रखता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको देख लेना है कि आप किस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं, कौन सा पोस्ट के लिए फिट बैठ रहे हैं, तो ही जाके आपको कोई भी एक पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ एक ही बार फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज्यादा बार अगर आप यहां पे अप्लाई करते हैं तो आपका कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे प्रोसेस था पे स्ट्रक्चर लेवल 1 के तहत आप देख सकते हो, सारा डिटेल आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए फटाफट करके कर लीजिएगा। बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन हो गया, PDF हो गया, कटअप हो गया, सारा कुछ आपको वहाँ पे भी शेयर किया जाता है। इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरह भर्ती का इन्फॉर्मेशन आप सभी को देखने को मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।